अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो जी थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा साथ जो है वो मुझे मिला कल के व्लॉग में। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ दुख में थी, तकलीफ़ में थी और बस कल का सारा दिन जो है मेरा रोते भी गुजरा है। तो आई एम सॉरी, मेरी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो दुखी भी हुए, वो भी परेशान हो गए और वो लोग भी इतने इमोशनल हो गए कि उनकी भी आंखों से जो है वो आंसू आ गए। तो नो डाउट कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और बस जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो लाइफ का एक ऐसे हो गया कि हर चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़रूर जो हूँ शेयर करती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और आज तक मैंने इतना इमोशनल जो व्लॉग है वो नहीं दिया था। इवन दैट जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो उसके 5-6 माह के बाद मैंने जो दोबारा से व्लॉगिंग है वो स्टार्ट की थी, क्योंकि 5-6 माह तक मतलब मुझे बिल्कुल मतलब होश ही नहीं थी कि मतलब उस दर्द से बाहर निकलना कैसे है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। लेकिन अभी 1 साल हो गया था और उसके बाद भी बस जब वो दिन आया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे एक दफ़ा फिर से वही सब कुछ जो है मेरे सामने आ गया और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा इमोशनल। खैर जी, सब्र इसी का नाम है कि जो भी तकलीफ़ है उसको भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी में जो है आप मसरूफ़ होने की कोशिश करें। यही एक ज़रिया होता है आपका, भूला तो नहीं जाता। लेकिन फिर भी जो है हमें अपने आप को सँभालना पड़ता है, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारी जो लोग होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं उन लोगों के लिए। और बस मैं भी स्टिल कोशिश में हूँ कि मैं अपने आप को जो हूँ इस तकलीफ़ से बाहर निकालने की कोशिश करूँ। तो खैर जी, आज आते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और यहाँ पर मैं बहुत ही मज़ेदार सा जो डिनर है वो प्रेप करने लगी थी। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना जो ज़िंगर बर्गर होता है वो खाने की। और हस्बैंड थे काम पे और मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा बाहर स्नोफॉल भी हो रही है तो स्नो में गाड़ी चलाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि घर में ही जो हूँ मैं ज़िंगर बनाने की कोशिश करती हूँ। और यकीन करें कि इतने मज़े का जो ज़िंगर है वो घर में तैयार हुआ था। तो सिंपल जी, मैंने यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो इसका जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर लें, गार्लिक पाउडर डालें तो उसका ज़्यादा अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। मैंने थोड़ा सा इसमें गार्लिक का जो पाउडर है वो भी डाला था, रेड चिली पाउडर और ब्लैक जो पेपर पाउडर होता है वो डाला था। इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला था, पेपरिका पाउडर डाला था और इसके अलावा इसमें मैंने डाली थी कॉर्न स्टार्च, ताकि ये जो है ज़रा थोड़ा सा क्रंची सा बने जैसे कि ज़िंगर होते हैं। मैं नहीं चाह रही थी कि इसके ऊपर मैं वो एक लेयरिंग करूं लाइक जो ब्रेड क्रम्स की होती है या आप जो फ्लावर वगैरह इसके ऊपर लगाते हैं। तो मैंने क्योंकि इसका बर्गर बनाना था और बस मैं इसका जो नेचुरल सा एक होता है इसके ऊपर जो एक मतलब उसको क्या हम बोलेंगे क्रस्ट जो आता है, मुझे मतलब वो बहुत थिक क्रस्ट नहीं चाहिए था, बस पतला सा चाहिए था। और इसके अलावा मैरिनेशन के टाइम में मैंने इसमें एक अंडा भी डाला था। उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लेके एक पैन में और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से फ्राई। और फ्राई मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे किया था ताकि ये अंदर तक जो है वो पक जाए और इसका जो कलर है वो बड़ा प्यारा सा आए, जला जला ना आए कि ऊपर से पक जाए और अंदर से जो है वो कच्चा रहे। और सेकंड ये कि मैंने इसके जो स्लाइस किए थे वो मैंने काफ़ी थिन किए थे और उससे योगा कि ये जल्दी पक जाएगा और इसके ऊपर अच्छा और प्यारा सा जो कलर है वो भी आ जाएगा। और इसके अलावा जी यहाँ पर मैंने टोमेटोज़ लिए थे, क्यूकम्बर्स लिए थे और ली थी जी लेटस। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर हल्का सा जो लेमन जूस है वो डाल दिया था। लेमन जूस या विनेगर आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। इससे जो है बड़ी वेजिटेबल्स जो हैं खट्टी खट्टी मज़े की हो जाती हैं और बर्गर में जो है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखें लो फ्लेम पर जब मेरा चिकन जो है वो अच्छे से गल गया तो मैंने कलर लाने के लिए उसकी लिड को हटा के और उसका अच्छा सा जो है यहाँ पर अभी मैं उसका एक कलर लेके आ रही हूँ। और उसके बाद सिंपल मैंने ये वाले बन लिए थे और इनको मैंने हल्का सा जो है वो टोस्ट कर लिया था। और आपने इसको प्रेस करके टोस्ट नहीं करना है, आपने इसको एज़ इट इज़ रखना है। लाइक जो जैसे हम चम्मच से स्पून की मदद से इसको प्रेस कर देते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो शेप है वो इसी तरह ही रहे, परफेक्ट रहे,
उससे ये है कि बर्गर जो है वो लुक में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी सिंपल यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ लगाई है, स्वीट रेलिश लगाई है और मस्टर्ड सॉस मैं ऊपर से डालूँगी और केचप सॉस भी। ये दोनों सॉस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है अगर ऊपर से डाली जाए। तो उसके बाद मैंने इसमें अपनी जो वेजिटेबल्स हैं जो कि विनेगर में डिप थी, मैंने वो इसके ऊपर लगा दी हैं। क्यूकम्बर्स, टमाटो, इसके अलावा जो भी आपको पसंद हो आप उसमें वो वेजिटेबल्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अनियन भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और उसके ऊपर आपने सिंपल अपना जो चिकन का फ्राइड किया हुआ पीस है वो रखना है। और अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर चेडर चीज़ के जो स्लाइस होते हैं वो ऐड करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मेरे पास एक्चुअली नहीं थे, जिस वजह से मैंने ऐड नहीं किए। अब यहाँ पर मैंने लगा दी मस्टर्ड सॉस। और उसके ऊपर मैंने क्या किया था कि श्रेडिड मेरे पास जो चेडर चीज़ है वो पड़ी हुई थी, तो मैंने बाद में इसके ऊपर जो श्रेडिड वाली चेडर चीज़ है वो लगा दी थी। और साथ में मैंने थोड़े से कर लिए थे जी फ्राइज़। और ये जो आर्बिस के सीज़न फ्राइज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट होते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, जस्ट 2 मिनट्स में जो है ये आपके रेडी हो जाते हैं। और सेकेंड ये कि जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और अच्छा, मैं अपने घर में वीक में एक दफ़ा ज़रूर मैंने ऐसा डे रखा होता है कि जिस दिन हम लोगों ने जस्ट जंक खाना होता है, उसमें पिज़्ज़ा हो जाए, स्पेगेटी हो जाए, पास्ता हो जाए, बर्गर्स हो जाएं, अंडे वाला जो शामी बर्गर है वो हो जाए। लाइक कुछ भी जो है ना हमने रोटी सालन से हट के खाना होता है, क्योंकि बहुत लाइक मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ हर रोज़, मतलब रोटी सालन और ये सब चीज़ें खा खा के। पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग अक्सर ही जब दिल करता था, क्रेविंग होती थी तो बाहर से जाके खा लेती थी। लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से जो है बिल्कुल हम लोगों ने बाहर का खाना पीना बिल्कुल कम किया हुआ है। कोशिश करते हैं कि जो है हम लोग बाहर से कुछ भी ना खाएं और घर पे ही जो है बना के खाएं। तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डिफ़रेंट जो चीज़ें हैं उनको ट्राई करना है, क्योंकि मुझे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जो लाहौरी होते हैं ना वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और मज़ेदार और डिफरेंट चीज़ें खाने के। और अच्छा, जो उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई अपने लिए मज़ेदार सी चाय और उसके साथ में ये कुकीज़ इंजॉय करूँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इतने मतलब ये फ़्रेश हैं, जैसे कि बेकरी में पाकिस्तान के बेकरी के बिस्किट्स हुआ करते थे, बिल्कुल फ़्रेश, टेस्टी, मज़ेदार से। और मीठा जो था इसमें वो भी मुनासिब था, वरना यहाँ के जो स्वीट चीज़ें होती हैं उनमें एक्स्ट्रा जो मीठा है वो होता है। तो खैर जो यहाँ पर अभी आ गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और जैसे ही मैं सुबह उठी और मैंने विंडो से बाहर देखा तो ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। तो आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। Do you have a moment? And this very second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching. जी तो बहुत ही प्यारी ठंडी सी जो गुड मॉर्निंग है आज मेरी वो हुई, और बहुत ज़्यादा ये व्यू प्यारा लगता है। हर चीज़ जो है लाइक आपको लगता है आप किसी फेरी वर्ल्ड में आ गए हैं और बस कोई मैजिक की कोई दुनिया है। हर चीज़ जो है वो वाइट और बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगती है। और ये मंज़र देखना सुबह में जितना अच्छा लगता है ना, उतना सारा दिन में किसी भी टाइम नहीं लगता। और उसके साथ ही यहाँ पर बड़े प्यारे से क्लाउडी सा वेदर था और बड़ी ही जो मज़ेदार सी गुड मॉर्निंग है आज मेरी वो हुई। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, और स्टिल आप देख सकते हैं कि मेरा बाहर का जो व्यू है उससे मेरी जो नज़र है वो हट ही नहीं रही है। और बस मैं यहाँ पर भी खड़ी होकर काफ़ी देर साथ में अपना जो डिनर नहीं ब्रेकफास्ट जो हूँ वो प्रेप करती रही, और साथ बाहर वेदर को जो हूँ इंजॉय करती रही। और आज ब्रेकफास्ट में मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, कितना मज़ेदार सा मौसम है तो अंडा पराठा ऐसा कुछ होना चाहिए, और ऑमलेट खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। यूजुअली मैंने बिल्कुल पराठे शराठे जो हैं वो स्किप किए हुए हैं, लेकिन आज बस सुबह इतनी प्यारी मेरी गुड मॉर्निंग हुई, इतना अच्छा कुछ मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा आज जो नाश्ता है वो भी बड़ा ही मज़ेदार सा होना चाहिए। और ऑमलेट में टोमेटोज़ डाल के खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत जूसी और मज़ेदार सा जो आपका ऑमलेट है वो हो जाता है तैयार। तो जी यहाँ पर मेरी एक तरफ चाय रेडी हो रही है, एक तरफ गर्मा गर्म जो पराठा है वो तैयार हो रहा है, और तीसरी तरफ जो है
वो मेरा ऑमलेट जो है वो रेडी हो रहा है। और मुझे बिल्कुल गरम-गरम खाने की आदत है, मुझे ठंडा करके जो खाना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो चुका है रेडी। और साथ में ये रात में मैंने कीमा बनाया था, तो वो जी कीमा भी पड़ा हुआ था और इसके साथ भी जो है ब्रेकफ़ास्ट का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे मैं यूजुअली सालन की इतनी लवर नहीं हूँ ब्रेकफ़ास्ट में, हाँ बोंग, पाए, निहारी हो तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ये सालन होता है लेफ़्ट ओवर बच गया रात का और आप सुबह में खाएँ, तो मुझे वो नहीं, नाश्ते में खाने की आदत नहीं है, अच्छा नहीं लगता मेरे लिए। बस जो सिंपल अंडा और चाय है वो इनफ रहता है। तो जी यहाँ पर मैं अपने डाइनिंग टेबल पर बाहर का जो व्यू है वो एंजॉय कर रही हूँ। डोर जो है मैंने अपना ओपन कर दिया है और उसके बाद जी यहाँ पर एक नई मुसीबत जो है वो हमारे गले पड़ गई। एक्चुअली जब हम लोगों ने टीवी लिया था तो उस टाइम पे कहीं मेरे हस्बैंड ने जो है ये ट्रॉली ऑर्डर कर दी थी टीवी के लिए। और अभी जो है इतने दिन के बाद अभी हमारा टीवी टूट चुका था, लेकिन मेरे हस्बैंड को शायद वो कैंसिल करना भूल गया, लेकिन वो कह रही थी कि मैंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी ये जो ट्रॉली है ये हमारे घर आ गई और अब ये कि ये हमें फटीक जो है वो पड़ गई थी क्योंकि अभी आ गई घर में। और इसके साथ एक्चुअली यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं ना वो आपको पीसेस में मिलती हैं और यहाँ पर ला के आपको खुद ही सारी जो हैं वो असेंबल करनी पड़ती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया था कि इसके साथ एक बंदा भी हायर कर लिया था कि वही आके और सारा कुछ जो है फ़िक्स कर जाए, क्योंकि आपको पता है रायन जो है वो बिल्कुल कुछ भी फ़िक्स वगैरह करने देता ही नहीं है। तो जी यहाँ पर अब वो बंदा भी आ गया था और डिलीवरी जो है हमारे घर पहुँच गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अब आ गया तो क्या करें, रख लेते हैं। और इसको जो है अब वापस उन्होंने, हम लोगों ने खैर नहीं भेजा हम लोग, और हम लोगों ने कहा कि चलो अब आ गई है घर पे तो हम इसको जो है रख लेते हैं। खैर यहाँ पर बंदा आया है और अभी सारा वो फ़िक्स वगैरह करके और अब हमारे सर पे मार के और वो खुद चला गया है। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम इसका क्या करें। हमारा तो टीवी भी नहीं है और टीवी जो है अभी आने के इम्कानात भी नहीं है। तो अब बस ये ट्रॉली जो है वो आ गई है। अभी देखती हूँ इसको मैं कहाँ पे सेट करती हूँ। हालांकि हमारे घर तो ऑलरेडी जो टीवी की ट्रॉली है पुरानी वाली और वो ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन खैर जी अब बस यहाँ पर जो है ये आ गई है। अब इसको मैं कहीं ना कहीं जो हूँ वो सेट करने की जो हूँ कोशिश करूँगी। और बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। और उसके बाद रात में हम लोग बाहर गए और डंकिन डोनट्स मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने जी डोनट्स खाए। बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था डोनट्स खाने का। और डंकिन डोनट्स के जो डोनट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और मज़ेदार से हैं। और इसके साथ मैंने ले ली थी जी यहाँ पर आइस टी और यहाँ पर हम लोग ये इंजॉय कर रहे हैं। और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा आज के मेरे इस ब्लॉग को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को और फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को आप लोग ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है अपलोड हो जाता है। आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है। इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आएंगी, आप उनमें से किसी को भी क्लिक करके और कंप्लीट जो है वो वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और अब दे दें जी मुझे आप लोगों की इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। और एक दफ़ा फिर से थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने भी एक तो मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने भी इतने प्यारे प्यारे जो मुझे रेगुलर जो हैं वो कमेंट्स करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।